ये पाखंडियों को भगाओ, समाजवाद लाओ और उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक झंडा ये लाल टोपी का फहराओ। एक तरफ कर्म का योगी है अखिलेश यादव जिसका काम बोलता है, एक तरफ धर्म का ढोगी है जो धर्म के नाम पे केवल ठगता है। किसान या तो किसी से नाराज होता नहीं और हो जाता है तो 300 साल तक भूलता नहीं है। मोदी जी, लाली मेरे लाल की चित देखूं तित लाल, अरे लाली देखन मैं गया, ये तो मैं भी हो गया लाल। इंजन खराब है तो इसलिए इंजन बदलो, एक इंजन ही काम कर देगा और वो पढ़ा लिखा बैठा हुआ है अंदर। जो पढ़ा लिखा होगा वो लैपटॉप पे छपेगा और जो अनपढ़ जाहिल होगा वो थैले पे छपेगा। अरे थर्रा गई यूपी की सरकार, केंद्र की सरकार भी घबराती है। नौजवान जब जो अपना रोजी रोटी के लिए गया रोजगार मांगने, उसको लाठी बरसाया गया। ये राम नाम धर्म पे केवल ठगने वाले हैं। तो बीजेपी की दुकान बंद होने वाली है, इसलिए 50% की सेल लगी है। अगर इनका काम दमदार और कुछ ईमानदार होता तो इनके सरकार के विधायक मंत्री संगठन को छोड़ के समाजवादी को ज्वाइनिंग क्यों करते? नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं सपा कार्यालय, इस वक्त मैं सपा कार्यालय के बाहर हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में भीड़ है। यहाँ पर प्रत्याशी हैं, सपा कार्यकर्ता मौजूद हैं और इसी बीच कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर यहाँ पर सपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं, उनसे बात करेंगे। तो क्या कहेंगे इस पर? आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा नहीं दिया है। देखिए, इस्तीफा नहीं, ज्वाइन कर लिया है। हमारे मनोज सिंह काका ने ऑफिशियल फेसबुक पेज से डाल दिया है। सपा का बढ़ता कारवा है और ये सारे जितने भी मौसम वैज्ञानिक को बोला जाता है वो सारे लोग आ रहे हैं और जिस दफ्तर में भीड़ है समझिए सरकार उसी की आ रही है। तो सारा मौसम, सारा वेदर, सब चीज़ें, हर चीज़ें अनुकूल है हमारे लिए। हम लोग 400 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य तो बीजेपी के बहुत करीबी रहे हैं, ऐसा दादा यहाँ पर क्या पलड़ा भारी हो गया है इस वजह से? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी ये मालूम है, मौर्य जी को भी मालूम है और प्रदेश के तमाम नेताओं को मालूम है कि जो ये आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की है और माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो एक भगदड़ मची हुई पूरे प्रदेश के अंदर। और उनको मालूम है जो 12 से 17 तक विकास किया था माननीय अध्यक्ष जी ने, वो विकास पूरे हिंदुस्तान में कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। तो उनको मालूम है विकास की बयान को अगर तेज करना है तो हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना होगा। और समाजवादी पार्टी सरकार जो कि आ रही है, इसलिए तमाम दलों के नेता, बड़े बड़े लीडर्स जो है डेली कोई ना कोई ज्वाइनिंग समाजवादी पार्टी में हो रही है। वैसे तो बीजेपी के सारे धीरे धीरे करके सपा में ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी फिर भी कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार बना रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा ना, बीजेपी के पास सिवाय जो है झूठ बोलने के अलावा कोई प्रोग्राम नहीं है। जितने भी हमारे समाजवादी पार्टी ने विकास कार्य किए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्होंने केवल फीता काटने का काम किया, उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। और वो केवल जो है नफरत की जो है बुनियाद पे चुनाव को जीतना चाहते हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी के क्योंकि हर वर्ग के लोग हैं और पूरा प्रदेश और पूरा देश आज जो है समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है कि आज प्रदेश में आने जा रही है और आने वाले समय में बहुत तेजी से हमारा ग्राफ जो है वो सेंट्रल की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार, देखिए डबल इंजन की सरकार तो डबल इंजन जो 2 इंजन है वो आपस में लड़खड़ा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं और उनकी जो इंजन है वो पटरी से उतरने वाला है। 10 मार्च आप भी यहीं पे हम आपको लड्डू खिलाएंगे और विजय के साथ हम लोग उत्तर प्रदेश को सुशासन देंगे। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य वहाँ पे दलित का अत्याचार, जिस तरीके से हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ, मौर्य जी को वहाँ पे बोलने नहीं दिया गया, इस वजह से वहाँ पे दलित प्रताड़ित हो रहा है, वहाँ पे ब्राह्मण प्रताड़ित हो रहा है। वहाँ पे सिर्फ एक वर्ग की सरकार है और सारे वर्गों के साथ उन लोगों ने नाइंसाफी की है। इसलिए आज चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, सारे लोग अखिलेश यादव की तरफ एक उम्मीद की आस की ओर देख रहे हैं, जिस वजह से हम लोग 400 सीटों के साथ आ रहे हैं। क्या बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो मान गए हैं जिस बार बीजेपी नहीं आई? जनता कह रही है कि समाजवादी पार्टी सरकार आने वाली है और मैं मोदनवाल सभा से हूँ। हमारा मोदनवाल महासभा समाजवादी पार्टी को समर्थन देने जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में मोदनवाल महासभा समाजवादी पार्टी का खड़ी होने का काम करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विकास और पिछड़ों की गिनती में हक देने जा रही है, जो हम लोग आज तक गिनती नहीं हुई। तो हम लोग भी समाजवादी पार्टी को समर्थन देने जा रहे हैं। आप इतने कॉन्फिडेंट से कैसे कह सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा ही ज्वाइन कर चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय मनोज सिंह काका ने
फेसबुक पे पोस्ट डाल दिया, बढ़ता कारोबार, कॉन्फिडेंस नहीं कर चुके हैं, कर चुके हैं, एक अभी 38 मिनट पहले का ही पोस्ट कर चुके हैं और ये न्यूज़ पुरानी हो चुकी है। अभी आप शाम तक देखिए, अभी कितने मंत्री, 6 से 7 मंत्री, मेरा जो अनुमान है, जो छोटा सा राजनीतिक अनुभव है, 6 से 7 मंत्री योगी सरकार के ज्वाइन करेंगे और 40 से 45 विधायक लाइन में हैं जो यहाँ पे लगे हुए हैं और सेवा करने के लिए, कि वहाँ पे सेवा करने को नहीं मिला, यहाँ पे सेवा करेंगे। योगी जी के खिलाफ 150 विधायकों ने मोर्चा खोला था विधानसभा के अंदर, ये शायद सारे पत्रकारों को पता है। उनके खिलाफ उनके विधायक नहीं है तो जनता कैसे होगी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस टाइम पे प्रदेश को जरूरत थी, प्रदेश के मुख्यमंत्री के, उस समय बंगाल चुनाव की रैली कर रहे थे और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए वो रैलियाँ कर रहे थे। सबसे बड़े झूठ बोलने वाली जो पार्टी है वो अखिलेश जी को कहते हैं। सारा एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनकी सेवा की है, उनके साथ उनकी सेवा की, उनका आवभगत किया, उनको जो संभव मदद हो सकती थी समाजवादी कार्यकर्ताओं ने की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने सिर्फ फोटोएं खिंचाई हैं और जिस टाइम पे प्रदेश को सबसे ज़्यादा जरूरत थी उस दिन मुख्यमंत्री बंगाल चुनाव में रैली कर रहे थे। उसके बाद जब दिखावा, जब 45 दिन का वो टाइम निकल जाता है, जब लहर कम होने लगी, कोरोना जाने लगा, तो ये झूठी अस्पतालों में घूम के एक सिंपैथी बटोरने की इन्होंने कोशिश की और इन्होंने प्रदेश को जिस हालात में छोड़ा है वो जनता भूल नहीं सकती है। अच्छा जी, तो क्या बीजेपी हारती हुई दिख रही है? पूरी तरह से बाहर, प्लेटफॉर्म से बिल्कुल बाहर कर दिया बीजेपी तो सपा टक्कर जी, बिल्कुल टक्कर नहीं, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। भरोसा हो गया है क्या सपा को? पूरा भरोसा, पूरा भरोसा है। अब लड़ेंगे भ्रष्टाचारी सरकार। बीजेपी और सपा में पलड़ा किसका भारी है? देखिए, सपा का पलड़ा भारी है। चंदा चोरों से दूर रहो, जो भगवान श्री राम का पैसा खा गए उनसे दूर जनता समझ गई है कि सबसे ज्यादा बड़े चोर जो बैठे हुए हैं। पिछली बार जनता श्री राम को लाने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया पता है आपको? श्री राम को तो कोई ला ही नहीं सकता है। श्री राम को हम सबको लाए हैं, श्री राम हम सबको लाए हैं। उनको अंदर इतना घमंड हो गया, उनको घमंड ही भगवान नारायण का भोजन है। उनके अंदर इतना घमंड हो गया कि वो श्री राम को लाए हैं। हम नहीं लाए, हम श्री राम हम सबको लाए हैं। हम तो प्रभु, हम उनसे बड़े नहीं है। वो अब उन्होंने अपने आप को भगवान श्री राम से ऊपर समझ लिया, इसलिए अब की बार घमंड चूर्ण होगा और भगवान उनका घमंड रूपी भोजन उनका खाएंगे। तो बीजेपी ही सुप्रीम कोर्ट को जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष तरीके से वहाँ पे जजमेंट दिया और जो लोग हिंदुत्ववादी हैं वो तो बोलते हैं अगर बीजेपी नहीं आती तो फिर सुप्रीम कोर्ट से फैसला ही नहीं आता है। क्या मतलब जो है, क्या बीजेपी को, सुप्रीम कोर्ट को खरीद लिया क्या उन्होंने, बीजेपी वालों ने? क्या संवैधानिक संस्थाओं पे बेईमानी से, क्या संवैधानिक संस्थाओं पे बीजेपी को वो नहीं रह गया, उनको यकीन नहीं रह गया संवैधानिक और बीजेपी नहीं लाई है। ये कोर्ट का नियम है। हाई कोर्ट में 2009 में माननीय बहन जी की सरकार थी, तब भी फैसले कोई भी पार्टी नहीं कर पाई। लोगों का कहना है कि वो बीजेपी ने किया है। कहाँ किया है? सुप्रीम कोर्ट ने किया है। 2009 में भी हाई कोर्ट ने किया था, जो कोई नहीं कर पाया था। वो तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा। कह रहे थे हम रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे और 4-4.5 लाख सरकारी नौकरी बता रहे हैं दिए। 2022 में अखिलेश भैया के नेतृत्व में जो हमारे सहयोगी दल है उनके माध्यम से, सब लोग के सहयोग से उनको चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का 22 बनाने हम लोग सब जा रहे हैं। अच्छा, और चाहे ये जो वादा करते हैं काम दमदार सोच ईमानदार, अगर इनका काम दमदार और सोच ईमानदार होता तो इनके सरकार के विधायक मंत्री संगठन को छोड़ के समाजवादी को ज्वाइनिंग क्यों करते? ये भी बड़ा विकल्प है। देखिए, एक नारा हमने बनाया है, जैसे जो बीजेपी के कार्यकर्ता एक माहौल बना रहे हैं, आएंगे तो योगी, हम भी कहते हैं आएंगे तो योगी, लेकिन अखिलेश जी की शपथ पत्र। अच्छा, तो ये लोग तो आप लोग मान चुके हैं कि अखिलेश की सरकार बन गई? सरकार आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूर्ण बहुमत जनता पूरी आस्थाएं जुड़ी थी राम मंदिर से, उनसे पूछे सर। आस्थाएं तो मेरी भी राम मंदिर से कहना रहता है कि जो किसी ने नहीं किया वो बीजेपी ने कर दिया। बिल्कुल बीजेपी ने कर दिया, जो किसी ने किया वो बीजेपी ने कर दिया। लेकिन किया क्या बीजेपी ने? किसी भी सरकार में कभी किसी भी लड़की के साथ रात में कभी चिता नहीं जलाई गई, बीजेपी ने कर दिया। कभी बेरोजगारों पर लाठियां नहीं बरसाई गई, बीजेपी ने कर दिया। कभी लोग धरना दे रहे तो उन्हें भगाया नहीं गया, बीजेपी ने कर दिया। वास्तव में ये किसी सरकारों ने नहीं किया जो बीजेपी ने कर दिया है, बीजेपी ने कर दिया। बीजेपी अधिकारियों को अपने प्रभुत्व में लेकर जो करवा रही है, हमारी पार्टी ने उस दिन दिया है
कि जो 3 अधिकारी हैं वो हटाए जाएं। बीजेपी जो कर रही है वो किसी नहीं कर पाया। ऐसी तानाशाही सरकार ना अभी तक आई है और ना आएगी, और जनता का पूर्ण विश्वास है 2022 में माननीय अखिलेश जी समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और माननीय अखिलेश जी बीजेपी तो जनता को डरा रही है कि जो गुंडाराज था, जो भूमाफिया थे, जैसा क्राइम हो रहा था पहले दोबारा हो जाएगा अखिलेश आएंगे तो। किसने कह दिया? कुलदीप सेंगर कितने बड़े गुंडा राज हैं। साक्षी महाराज स्वयं मुख्यमंत्री जी हिस्ट्री सीटर हैं, स्वयं उप मुख्यमंत्री हिस्ट्री सीटर हैं। वो अपनी हिस्ट्री सीट खुलवा लें, सही से जांच करवा दें, पता चल जाएगा किसके राज में गुंडा राज है और किसके राज में माफिया राज है। आप बता दीजिए। ये देखिए यहाँ पर सपा कार्यालय है और यहाँ पर हम किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर जिन्होंने हिस्सा लिया है वो हमें मिल गए हैं अचानक से। बाबा क्या करने आए हैं यहाँ पे? घूमने घूमने? देखने आए हो? खुश लग रहे हैं? अरे कुछ नहीं है, आज आपको स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है बीजेपी कैबिनेट से मंत्री पद से। देखिए, मैंने पहले कहा था कि जरा आचार संहिता लगने दो, बीजेपी में भगदड़ मचेगी। हो गया काम शुरू है? अभी तो और देखो, अभी आप देखते रहिए, उनका डिप्टी सीएम भी भागने वाला है। हाँ, देखते रहो। किस तरफ जाएंगे भाग के जाना कहाँ? एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता। जाने वालों जरा मुड़ के देखो इधर। देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री को लाल रंग से चिढ़ हो जाए तो जनता उसे माफ नहीं करती है। क्यों? कि लाल रंग हमारे तिरंगे का सबसे ऊपर वाला रंग है। लाल रंग में हमारे आजादी के सिपाहियों के खून का रंग है। और लाली मेरे लाल की है मोदी जी, लाली मेरे लाल की, चित देखूं तित लाल। अरे लाली देखन मैं गया, ये तो मैं भी हो गया लाल। बोल रहे हैं बीजेपी वाले भी अब आ रहे हैं, लाल रंग पसंद आने लगा है। जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, और बीजेपी का जहाज डूबना शुरू हो चुका है तो भागने लगे। मंत्री तो चूहे होते हैं, विधायक ही तो चूहे होते हैं, तो बीजेपी के मंत्री और विधायक भागने लगे हैं। जाएंगे कहाँ? आएंगे यही, क्योंकि यही एक ऐसी जगह है जो सबको शरण देगी। और यहाँ आना पड़ेगा। क्यों? कि बच्चों को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए। मंदिरों में घंटा नहीं बजाना, रोजगार। और ये सवाल करेंगे, आओ तो जरा गांव में, ये किसान पूछेगा कि बता 13 महीने मेरी क्या गलती थी जो मेरे पिताजी बॉर्डर पे बैठे रहे। बता मेरे पिताजियों की क्या गलती थी जो 55,000 मुकदमे लगे। बता मेरी माताओं बहनों की क्या गलती थी जिनका सिर फोड़ा गया। बता मेरे किसानों की क्या गलती थी कि तेरे मंत्री ने लखीमपुर खीरी में हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाई और हत्या कर दी, और मोदी तू उसे बगल में बैठा के बैठा है। बख्शेंगे नहीं। 709 किसान शहादत हुए हैं। किसान की नाराजगी खत्म नहीं हुई है। किसानों की नाराजगी खत्म नहीं हुई है। किसान या तो किसी से नाराज होता नहीं, और हो जाता है तो 300 साल तक भूलता नहीं। ये मोदी को बता देना, और इसे ढोंगी बाबा को। मैंने कहा था कि ढोंगी बाबा बोल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बनेगी। देखिए, जब मेरा ट्रैक्टर कमजोर होता है तब मुझे दूसरा ट्रैक्टर जोड़ना पड़ता है। तो इसका मतलब दोनों ट्रैक्टर कमजोर हैं, दोनों इंजन कमजोर हैं, तभी तो एक गाड़ी को खींचने के लिए 2-2 इंजन लगा रखे हैं, और फिर भी नहीं खींच पा रही। तो क्या है? इंजन खराब है, तो इसलिए इंजन बदलो। एक इंजन ही काम कर देगा। और वो पढ़ा लिखा बैठा हुआ है अंदर, पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है। योगी बाबा पढ़े लिखे नहीं है। योगी बाबा पढ़े लिखे नहीं है। देखिए, जो पढ़ा लिखा होगा वो शिक्षा की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, और जो अनपढ़ होगा वो तो घंटा बजाने की बात करेगा। तो ये कहाँ पढ़ा? पढ़ा लिखा है? लो, मैं अपना मोबाइल देता हूँ, आज चला के दिखा दे, चला के दिखा दे, लैपटॉप चला के दिखा दे। जो पढ़ा लिखा होगा वो लैपटॉप पे छपेगा, और जो अनपढ़ जाहिल होगा वो थैले पे छपेगा। ये उत्तर प्रदेश का नियम है। अभी लैपटॉप का लॉलीपॉप, छात्रों ने लैपटॉप और मोबाइल वगैरह बांटे हैं। नहीं सुनो, ये चुनावी स्टंट था। कल हमारे चौधरी चरण सिंह मेरठ शो में विश्वविद्यालय में ये लगाया गया कि आचार संहिता लगी, इसकी वजह से टैबलेट स्मार्टफोन नहीं बांटे जाएंगे। ये सिर्फ चुनावी स्टंट था
4-5 साल में क्यों नहीं बांटे? बाबा जी क्या बौखला गए हैं, जो मतलब आचार संहिता के टाइम पे घोषणा कर रहे हैं योजनाओं की, 50% बिल कर रहे हैं। 5 साल से क्या कर रहे थे? सो रहे थे 5 साल से क्यों नहीं दिया? यानी कि चुनावी स्टंट था। जनता जनार्दन समझ चुकी है, इनको मुंह तोड़ जवाब देगी और प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी माननीय अखिलेश यादव जी की। आप देख सकते हो पार्टी कार्यालय में इतनी भीड़, समाजवादी पार्टी कार्यालय में। ये एक मिसाल है समाजवादी की सरकार बनने की, सुगबुगाहट है, खुशबू आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर हर परिवार को 300 यूनिट बिजली का बिल जो माफ करेगा, ये सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। क्योंकि जो इन्हें कहा ना, योगी ने लाइट बिल आधा कर दिया। कब किया? कहाँ किया? ऐलान किया। योगी के अधिकार सीज हो गए, योगी के अधिकार सीज हो गए। बाबा जा चुके हैं और 11 मार्च का उनका टिकट गोरखपुर का बुक हो चुका है। मटका मैडम जाएंगे। और जो बिल की बात है, तो इसका मतलब 5 साल से हमें लूट रहे थे, जो आज इन्हें करना पड़ा चुनाव देख के। 24 घंटे पहले चुनाव से जो डिक्लेयर करेगा वो देश को लूट रहा था, और ऐसे लुटेरों को अब हम भगाएंगे। और जो हमने बताया था कि हमारी वैक्सीन तैयार है, भेजो गांव के अंदर, किसान तैयार बैठा, वैक्सीन इनके लगाएगा। बाबा प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं किसानों से खतरा बता रहे, सुरक्षा में चूक। अच्छा, जब हम 13 महीने से तेरे द्वारे बैठे मिलने आए, जब तो मिलता नहीं, और आज हमसे मिलने आया। अरे जब तू नहीं मिला तो आज हम तेरे से नहीं मिलते हैं। गो बैक। और सुनो, मैं फिर कहता हूँ, एक मिनट, मैं फिर कहता हूँ, ये बीजेपी वाले और आरएसएस वाले कहते थे कि हमने शेर पाला है। अरे शेर नहीं डरता, जब डरता है तो गीदड़ डरता है। और जिसको मरने से डर लगता हो, जिसको हिंदुस्तान में डर लगता हो, जाए पाकिस्तान। अब हम भेजेंगे इनको पाकिस्तान। जाओ अपने रिश्तेदारों में पाकिस्तान। किसकी हिम्मत है? मैडम 50% प्रधानमंत्री मैडम, जब ये फरवरी आए और आप स्वेटर लेने जाइएगा तो 50% सेल पे मिलेगा। यानी जब दुकानें बंद होने लगती हैं तब 50% की सेल लगती है। तो बीजेपी की दुकान बंद होने वाली है, इसलिए 50% की सेल लगी है। 5 साल से कहाँ थे ये लोग? ये योजना की अब इस टाइम वो कर रहे हैं, इनके अधिकार सीज हो चुके हैं। बाबा जी बौखला गए हैं, मठ की तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए। माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। झूठ का खेल खत्म हो चुका है। 2022 में माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन के आ रहे हैं, उनके खेमे में खलबली मच चुकी है। आज के उनके बहुत बड़े मंत्री आ रहे हैं अंदर, खेल खत्म। झूठ बोला था 2014 में, बोला था उन्होंने, तो जो बोला वो करके 2014 में झूठ बोला था, महंगाई कम करेंगे, 100 रुपए डीजल। 2014 में पोस्टर लगे हुए, जो वादा किया वो पूरा किया। कौन सा वादा पूरा किया बता दीजिए। एक नारा लगाओ चोरों से, देश बचाओ चोरों से। योगी मोदी चोर है, एक वादा बता, ये दोनों चोर है। इन्होंने कितना रुपया बर्बाद कर दिया जनता को? नहीं दिया। क्या दिया? 15 लाख रुपए कहाँ गए इन्होंने? ये वादा जो किए थे, जहां ये उत्तर प्रदेश का चुनाव विकास के नाम पे है, वहीं ये उत्तर प्रदेश का चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ये विज्ञापन कहीं चीन का लगाए, कहीं अन्य स्टेट का विज्ञापन लगा के जो 1000 करोड़ रुपया ये लोग खर्च करने का काम किए हैं। जनमानस ठगा हुआ है। कोरोना काल जब फिर तीसरी लहर आ गई है, जिसके घर में नौजवान ऑक्सीजन बिना तड़प तड़प मरा है, बाप मर गया है, गंगा में मानव का शव फेंका गया, गाय आज खाने बिना तड़प तड़प मर रही है, ब्राह्मण निर्मम हत्या हुई, गरीबों को गुलाम बना करके बेरोजगार बना दिया, नौजवान जब जो अपना रोजी रोटी के लिए गया रोजगार मांगने, उसको लाठी बरसाया गया। ये राम नाम धर्म पे केवल ठगने वाले हैं और प्रधानमंत्री नौटंकी किए हैं, नौटंकी के अहम रोल निभा रहे हैं। जो पंजाब में अपने सुरक्षा की चौक कर रहे हैं, एसपीजी उनकी जिम्मेदार है, और वो जिम्मेदार है गृह मंत्रालय। पंजाब सरकार से चुप हुई। ये गणेश के ये धर्म संसद चला, FIR हो गया, उनके ऊपर क्यों नहीं मुकदमा लगा? ईडी का छापा, CBI का छापा, ये उत्तर प्रदेश का नौजवान अंगड़ाई ले लिया है। ये इंसानियत से देश चलेगा। संविधान जब तक हमारी सुरक्षित नहीं होगा, लोकतंत्र सुरक्षित नहीं होगा। ये बाबा जी, ये राम नाम, ये योगी भी कहलाने लायक अब बाबा नहीं रहे। योग का क्या मतलब होता है, धर्म का क्या मतलब? उसका मतलब वो बताते हैं देश सेवा, और वो देश सेवा कर रहे हैं। कौन सी देश सेवा? देश में गरीब नहीं रहता, देश में मजदूर नहीं रहता, देश में आज पिछड़ा नहीं रहता, दलित नहीं रहता। बेटियों को पेट्रोल डीजल फेंक करके लाश जला दी गई, किसानों के ऊपर गाड़ियां रौंद दी गई।
पुलवामा की जांच हुई, देश की क्या असमता हुई। भारत जगत गुरु कहने वाला देश, सीडीएस की भी जांच, भारत जगत गुरु कहने वाला देश, मानव का अंतिम संस्कार ये सरकार नहीं देख करवा पाई। लकड़ी, उस गरीब बेटे के पास लकड़ी नहीं था, अपने बाप की अर्थी को ले जाकर के गंगा में दफना दिया। कहाँ गए ये राम वाले? आज सबको विचार करना होगा। एक तरफ पाखंडवाद है, दूसरे तरफ समाजवाद है, और लड़ाई पाखंडवाद और समाजवाद के बीच में यह महायुद्ध होने जा रहा है। एक तरफ कर्म का योगी है अखिलेश यादव, जिसका काम बोलता है, एक तरफ धर्म का ढोगी है, जो धर्म के नाम पे केवल ठगता है। आप तय करो, आप चौथे स्तंभ हो, आपके ऊपर छापा मारा गया कि नहीं मारा गया, आपकी आवाज दबाई गई कि नहीं दबाई गई। आज ये देश में गंगा जमुनी तहजीब के लोग रहते हैं। गीता कहती, रामायण कहता, कुरान कहती, बाइबिल कहते, राम कहे, कृष्ण कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा सबसे बड़ा अगर धर्म है तो इंसानियत का है। इंसानियत समाजवाद से आता है। जब तक हमारा बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान सुरक्षित नहीं होगा, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, बड़े बड़े मंत्री इस्तीफा देकर के माननीय अखिलेश यादव के साथ एक फोटो खिंचाने के लिए बेताब है। उसका एक कारण है, पिछड़ों का हक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, दलितों का हक नहीं दिया, गरीबों का हक नहीं दिया। एक जात विशेष के ऊपर केवल बुलडोजर चलाते हो, ठोको नीति लगाते हो। चूक वही हुई थी, बाबा मुख्यमंत्री बने थे, कहे कि अरे बाबा के ऊपर तो आतंकियों ने पाकिस्तान से लाके RDX विधानसभा में रख दिया। सिक्योरिटी का बाबा डंका बजा। इसी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब उसकी जांच होती है तो ब्लीचिंग पाउडर निकलता है। ये देश धर्म वाले हम हैं, हमारी आस्था का विषय है राम है। अरे राम नाम पे मत बेचो। आए नौजवानों, आए गरीबों, मजदूरों, अगर धर्म पे बटोगे तो ये मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे, आपको गुलाम बना देंगे। और जब गुलामी हो जाएगी वही दिन लाएंगे, बहन बेटियों की इज्जत आपके सामने लूटेंगे और आप बोल नहीं पाओगे। एक तरफ समाजवाद है, एक तरफ समाजवाद है तो दूसरे तरफ पाखंडवाद है। ये मैं कहना चाहता हूँ, धर्म वाले, बाबा रावण का रूप इनका है, ये साधु का रूप धारण किए हैं, केवल ठगने के लिए उत्तर प्रदेश को ठग लिए। धर्म के नाम पे, राम के नाम पे, गंगा के नाम पे, गाय के नाम पे आज सब तड़प रहे हैं। गंगा में मानव का सौसड़ा, पूरा उत्तर प्रदेश गाय तड़प तड़प मर रही है खाने बिना। गौशाला का निरीक्षण आप करके दिखा। कोरोना काल में हजार किलोमीटर पैदल चल के व्यक्ति मर गया, तब कहाँ थे राम वाले? ये कैसा रामराज? ये भारत में ऐसा राम राज कलयुग में आया। ये राम नाम पे जब के माल करोड़पति सूट नीलाम हुआ। अरे गाजीपुर से चली विजय रथ यात्रा, अखिलेश यादव को तो शक्ति उसको 10 दिशाओं से आती है। अरे थर्रा गई यूपी की सरकार, केंद्र की सरकार भी घबराती है। वापस लेना पड़ा और तीन काला कानून वापिस लिया और किसान ये जानता है, मांग लिया, माफी भी तो ये इसलिए माफी मांगे कि वोट दे दो फिर ठोकेंगे, फिर काला कानून लाएंगे और फिर गुलाम बनाएंगे। ये जनता जान चुकी है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश को, जो आज पिछड़ा दलित का वोट जो नौजवान घर दिया है, जो नौजवान लड़का है अपने बाप से आज बात जा रहा है, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। क्योंकि जो पाखंडवाद को वोट देगा न यहाँ जगह मिलेगी न वहाँ जगह मिलेगी, और समाजवाद के तरफ जो वोट देगा उसको यहाँ भी जगह मिलेगी और उस लोक में भी जगह मिलेगी। असली राम वाले तो अखिलेश यादव जी हैं। ये मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, पीर पे जाते हैं, पैगंबर पे जाते हैं, सब धर्मों में जहाँ जाते हैं, लेकिन किसी धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगते। इसलिए ये भारत का संविधान बचाना है, उत्तर प्रदेश का लोकतंत्र बचाना है और आने वाली पीढ़ियों को गुलाम ना ये बना ले। ये राशन दे के गुलाम बना रहे हो। राशन की क्या कीमत है? जितने के राशन नहीं उतना विज्ञापन छपा रहे हो। वैक्सीन तो बहुत लोगों ने दिया,
क्या कांग्रेस नहीं दी थी? पोलिया का इंजेक्शन नहीं लगता? इतनी मार्केटिंग ने इनकी, हर चीज पे मार्केटिंग, राम पे, कृष्ण पे, सीता पे, परशुराम पे, ये पैसा किसका खर्च है? किसका दे रहे हो? नाम पे भी तो बोलते हैं धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद, लाखों पोस्ट। ये जुमलेवाद है। जुमले में बड़ी ताकत होती है, झूठ में बड़ी ताकत होती है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सत्य सुंदरता सदा उपमा विहीन, छब न तौली जा सकी संसार में, और रूप का प्रतिरूप होता नहीं, सुघरता बिकती नहीं बाजार में। ये अखिलेश यादव खरीदने से नहीं मिलेगा। ये इसके अंदर सोच है, इसके अंदर ये काबिलियत है, इसके अंदर यह है कि हमारे भारत का, हमारे देश का, आज उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, देश के सभी राजनीतिक पंडितों ने ये कहना शुरू कर दिया, अखिलेश को तो दिल्ली के सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठना चाहिए। मोदी जी घबरा गए हैं, मोदी जी घबरा गए हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, और उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी ऐसा बैठ गया है। अरे अखिलेश यादव की जब 12 में सरकार हुई, उन्होंने लैपटॉप दिया, कन्या विद्यादान दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, महिलाओं की सुरक्षा दिया, आगरा एक्सप्रेसवे दिया, स्टेडियम दिया, लोक भवन बनाया, 108 दिया, 100 नंबर दिया माफियाओं को ठीक करने के लिए। ये उत्तर प्रदेश की सरकार घबरा गई, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए और कहे इसका रास्ता रोकना होगा, तब धर्म का सहारा लिए। जो पीड़ा जिसको ज्यादा होती है धर्म का नाम लेता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, धर्मों में मत बटो, ये खून काट दो। भारतीय जनता पार्टी के लोग सुन लो, अगर एक मुसलमान डॉक्टर हो, एक मुसलमान अपना खून दान किया हो, और तुम्हारा सबसे बड़ा अगर संत जो हो एडमिट हो, उसको ब्लड की जरूरत होगी, तो वही ब्लड मुसलमान का चढ़ा दोगे, तब तुम्हारा कहाँ फिल्टर जाएगा। ये देश इंसानियत से चलेगा, ये देश इंसानियत से चलेगा, संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा। इस देश में 2 कानून, टैनी ने चढ़ा दिया गाड़ी, उसका बेटा, FIR सुप्रीम कोर्ट के बाद हुआ। धर्म संसादा हरिद्वार में कहते हो, ऐसा शब्द बोलते हो, देश में कोहराम मचाने की बात, तब कहाँ केंद्र की चाहिए, लेकिन जनता की बात नहीं माननी है। जनता ने ही गुहार लगाई कि तेनी मिश्रा को बर्खास्त किया जाए, लेकिन उनको बिठा लिया गया। क्या हो सकता है? यही रामराज है, यही रामराज है। रामराज के अंदर में रावण राज का पूरा साम्राज्य है, इन्होंने ठग लिया है। आने वाले समय में एक वोट साइकिल पे सब लोग बटन दबाएंगे, उस दिन मौन होंगे, वही हमारी दीपावली होगी, वही हमारा होली होगा, वही सबसे बड़ा त्योहार होगा। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, नौजवानों, अंगड़ाई ले लेना, और हमारा प्रत्याशी मात्र एक है, वो है अखिलेश यादव, और उसका चुनाव निशान है साइकिल। अगर जो ये छोड़ करके किसी मत में फट गया तो पाखंडवाद का शिकार होगा, फिर मारो जाओगे। एक देसी कहावत है, आपस के फूट मारल जाए बापो पूछ। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, आने वाले समय में बटन दबाओ, ये पाखंडियों को भगाओ, समाजवाद लाओ, और उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक झंडा ये लाल टोपी का फहराओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये 108 एम्बुलेंस, 100 नंबर डायल, इसकी बात नहीं करते हैं। ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, ये गरीब अमीर की बात करते हैं। वैक्सीन लगवा दिया, पूरे दुनिया में वैक्सीन देते हैं, शौचालय दिया, घर दिया, गांव से लेके शहर तक विकास किया, तो हिंदू मुस्लिम देखकर तो नहीं किया ना। ये हमारे अखिलेश भैया ने जितना काम कर दिया, इनके 100 साल तक बीजेपी वाले कभी नहीं कर पाएंगे, 2012 से 2017 तक। और 10 मार्च को हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और पूरे 5 साल तक विकास की नैया पार कराएंगे, जितना योगी बाबा ने झूठ बोला। क्या नाम है आपका? मैं जनपद चित्रकूट से जिला प्रवक्ता सुभाष पटेल, जनपद चित्रकूट, समाजवादी पार्टी। अच्छा जी, क्या किस्मत है यहाँ पर? ये जो अब देश ये निर्णय लेने जा रहा है, प्रदेश की आवाम ये निर्णय लेने जा रही है कि ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा। इस देश के मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, विकास होगा, और विकास होगा तो थोड़ी महंगाई तो होगी ना। नहीं, विकास के साथ साथ माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही है, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए पूरे प्रदेश का गरीब किसान मजदूर का विकास किया गया। पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा, पूरे जिले सड़कों का जाल बिछा, प्रत्येक जिले को 4 लाइन से जोड़ा गया, 8 लेन का हाईवे बनाया गया। इस देश में पूरे प्रदेश में हर जिले में जिला अस्पताल खुला, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज खुले, नदियों पर पुल बने। इस देश के नौजवानों का, प्रदेश के नौजवानों का रोजगार मिला। और ये लगातार काम गिनाने पे आएंगे तो काम तो
उधर भी गिनाया जाता है। वो भी बोलते हैं राम मंदिर बना दिया, वो भी बोलते हैं एक्सप्रेस वे बना दिया, वो भी बोलते हैं काशी कॉरिडोर। वो लोग क्या काम गिनाएंगे? हाथरस की घटना गिनाएंगे, लखीमपुर खीरी की घटना गिनाएंगे। क्या ये काम है? क्या ये नोटबंदी काम है? क्या ये जीएसटी गलत तरीके से लाई गई? ये काम है? अगर ये काम है, झूठ बोलना काम है, तो फिर भगवान ही इसका मालिक है। ये सरकार जाने वाली है। देश प्रदेश का पढ़ा लिखा नौजवान, महिलाएं, किसान, मजदूर सारे लोग निर्णय ले चुके हैं। बाबा के शासनकाल में इस प्रदेश की जनता स्वयं को ठगा महसूस कर रहा है। 400 सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ये देश अब समाजवाद पर चलेगा, क्योंकि इस देश के मजदूर को काम चाहिए, देश के नवयुवक को, पढ़ा लिखा नवयुवक को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, देश का विकास होना चाहिए। सारे लोग स्वयं को ठगे महसूस कर रहे हैं। बाबा की सत्ता जाने वाली है। अभी तक प्रधानमंत्री को डर लगा, अब क्या सीएम को भी डर लग रहा है या उनके नेताओं को? पता है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आ रही है। आने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी के हमारे अखिलेश भैया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, अब आपको कैमरामैन की अवस्था पड़ रही है, आपकी खुद ही नौकरी जा रही है। और क्या मीडिया, क्योंकि मोदी जी मीडिया खरीदी हुई है, मीडिया आती ही नहीं है, क्योंकि आपको कैमरा पहले जरूरत पड़ती थी, तो इसलिए कैमरामैन लेके चल रहे हैं। रोजगार मिल रहा है, युवा को कहीं रोजगार मिल रहा है तो बताइए आप। अभी ये भर्ती आई 21 लाख नौजवान, किसी को रोजगार मिला हो तो बताइए। किसी भी देखिए, एक तो ये पेपर लीक सरकार है। मैं शुरू करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा था कि हम गंगा की सफाई कर देंगे। इन्होंने 5 साल में भाजपा की जितनी गंदगी फैलाई है, गंगा तो साफ नहीं किया इन्होंने, लेकिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भाजपा को जरूर साफ कर देंगे। उत्तर प्रदेश से 2022 में भाजपा की विदाई तय है। लाल का इंकलाब होगा, यहीं से 24 का भी रास्ता यहीं से तय होता है। 22 के बाद 24 मिलेगी समाजवादी पार्टी। देखिए, लहर बड़ी करारी है, साइकिल पर चिरम भारी है। तो यहाँ पर सपा कार्यालय के बाहर से यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि सरकार तो बनी या नहीं, लेकिन इनमें कॉन्फिडेंट जो जुनून, जो जज्बा है, ऐसा ही देखकर लगता है कि सरकार बन चुकी है। इन्होंने पूरा मन बना लिया है। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, जरूर दीजिएगा। देखते रहे नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।